अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। ये चिली चिकन की रेसिपी आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ लेकर के। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसे मैं अब बहुत आसान आपके लिए बना भी रही हूँ। तो बनाने के लिए ना जो भी मेरे स्टेप्स हैं आप उसको ज़रा सही से देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। एक बार आपने रेसिपी गौर से देख ली ना तो फिर आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। और इस तरह से जब आपको तमाम चीज़ें मालूम हो तो उसे बनाने का मज़ा भी ज़्यादा आता है। मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ले लिया, तकरीबन 750 ग्राम का होगा, और उसे डायगनल काटा है पहले तो। और जितनी इनके पीसेस भी कर रही हूँ वो भी मैंने डायगनल ही की हैं, ताकि इस तरह से इसके रेशे खुल से जाएँ। देखिए आप, इस तरह से होने चाहिए। अब ये इनके तकरीबन मैंने 16-18 पीसेस बना लिए हैं। ज़्यादा बड़ी बोटियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ी छोटी ही रखनी है ताकि वो अच्छी तरह से जायके से भरपूर हों। अब इन बोटियों को पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से डिप कर देना है और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें वाइट विनेगर शामिल कर देना है और साथ में 1 टेबल स्पून भर करके नमक शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसे फ्रिज में रख देना है। इस अमल को कहते हैं ब्राइन करना। तो ये चिकन जो है ये आफ्टर 25 मिनट्स आप ये देखें इस तरह से हो जाएंगे। इनके रेशे आप गौर से देखें, खुल से गए हैं और बिल्कुल इस तरह से हो गए। ऐसे ही हमें चाहिए। इस तरह से चिकन जो है वो बहुत टेंडर बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। ये हो गया ज़रूरी वाला फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब इसे क्लीन कर लेना है बिल्कुल फ्रेश वाटर से, ताकि इसका सारा पानी और विनेगर क्लीन हो जाए। और इसे छन्नी में रख के सारा पानी इसका निकाल लेना। अच्छी तरह से इसे वाइप कर लेना है, बिल्कुल भी पानी ना रहे तो अच्छा है। अब आगे सेकेंड स्टेप की बारी। अब हमें इसे मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा, 1 टेबल स्पून भर के मैंने शामिल किया है। चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून शामिल की है और फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर भी ½ टी स्पून इसमें शामिल की है। ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च का जायका ज़्यादा अच्छा आता है। जायके के लिए थोड़ा सा नमक शामिल किया है, क्योंकि नमक में पहले से भी हमने ब्राइन किया हुआ था, तो नमक काफ़ी पहले भी है तो कम ही डालना है। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया है, इससे भी गोश्त बहुत टेंडर सा बनता है। और एक एग में से सिर्फ वाइट ले लिया है और योक हटा दिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डाली है और इसे एक चॉपस्टिक से मिक्स करना है। इससे ये होगा कि अच्छी तरह से तमाम गोश्त में मैरिनेशन शामिल हो जाएगी। इसको आपने कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर रखिएगा। इस दौरान एक सॉस तैयार कर लेते हैं। 2 मैंने टेबल स्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस लिया है और चिली सॉस इसमें 3 टेबल स्पून शामिल की है। सराचा सॉस लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना, और इससे टेस्ट जो है वो अच्छा सा स्पाइसी सा हो जाएगा। साथ ही मैंने फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड चाइनीज़ सॉल्ट शामिल किया है। चाइनीज़ सॉल्ट या फिर अजीनोमोटो ½ टी स्पून लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डार्क सोया सॉस भी शामिल किया है। ये सॉस रेडी हो गया है, इसे साइड कर दिया है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने 4 टेबल स्पून पानी में घोल करके ये भी रख लिया है। अब अगले स्टेप की बारी है, ये सब्जियों की बारी है। तो जो प्रिपरेशन करनी है पहले कर लेनी है। एक मैंने शिमला मिर्च लिया है और उसके मैंने स्क्वायर जो है वो पीसेस कर लिए हैं। बिल्कुल इस तरह से कर लीजिएगा, आसानी के साथ हो जाते हैं। और ये फीमेल वाले हैं तो इसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा स्वीटन होता है, तो ये वाला आपने लेना है। और अब तो आपको यूट्यूब और ये सोशल मीडिया से पता चल ही गया होगा कि कौन सा स्वीटन होता है। तो प्याज को भी मैंने इसी तरह से स्क्वायर में काट लिया है। और अब जबकि मैरिनेशन को आधा घंटा हो गया है तो मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है और 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च और 3 टेबल स्पून ही इसमें मैदा शामिल किया है और इसे स्टिक से ही मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह अगर आपको मैदा कम लगे तो मैदा शामिल कीजिएगा, कॉर्न स्टार्च दोबारा शामिल नहीं करना है। इस तरह से मैंने स्टिक के ज़रिए से ही इसे फ्राई करने शामिल कर दिया है गरम तेल में। हाथ से आप करेंगे तो आपके हाथों पे लग जाएगा और इसकी कोटिंग उतर जाएगी, इसलिए स्टिक को ही यूज़ कीजिएगा। तो ये बेस्ट मेथड है। और गरम तेल में करना है और इसे सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे कलर आए या नहीं आए। आप देख सकते हैं कि 3 मिनट के बाद सब पे बहुत तेज़ कलर नहीं है। शुरू के जो बैजेस हैं उसमें तेज़ कलर है, लेकिन उसके बाद वाले में नहीं है। लेकिन इस तरह से ही आपने 3 मिनट में ही सारे फ्राई करके निकाल लेने हैं। और ये स्टेप करने के बाद आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। जब जैसे ही मेहमानों को सर्व करना हो तो बिल्कुल तेज़ गरम ऑयल करें और सिर्फ 45 सेकंड्स के लिए इसे फ्राई करें और फ़ौरन सर्व कर दें। तो ये आपका एज स्नैक हो जाएगा सर्व।
लेकिन अगर आपने चिली चिकन बनाना है और स्पाइसी वाली तो ये अगले स्टेप्स आपके सामने हैं। लहसुन मैंने चॉप करके उसको थोड़े से ऑयल में अच्छे से सौते कर लिया है। फिर जो वाइट पार्ट था प्याज का वो भी मैंने उसमें शामिल कर दिया, उसके साथ भी थोड़ी देर पका लिया है। फिर जो हमने प्याज और शिमला मिर्च काट के रखी हुई थी वो भी इसमें शामिल कर दिए। थोड़ी देर पकाना है ताकि सब्जियों का क्रंच ना ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें सॉस शामिल कर देनी है, यानी 1 से 1.5 मिनट में ये सारा काम हो जाएगा। अब सॉस वाले बोल में ही थोड़ा पानी शामिल करके इन सब्जियों में शामिल कर दीजिएगा, यानी ये आपकी ग्रेवी बन रही है। जितना आपने कोटिंग करनी है अपने चिकन पे उतना ही पानी शामिल करना है। सॉस बनकर रेडी हो गई तो मैंने उसे साइड कर दिया। ऑयल वाले में मैंने पैन को फुल फ्लेम पर पहले ही रखा हुआ था। गरम जब वो हो गया तो मैंने सारी चिकन एक साथ उस पर शामिल कर दी है। इस मेथड को डबल फ्राई कहा जाता है। चिकन को सिर्फ 45 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है, इससे इसमें कलर आ जाएगा लेकिन ये ड्राई नहीं होगा। और ये हमारा फ्राइड चिकन एज ए स्नैक रेडी हो गया है। आप इसे एज ए स्नैक सर्व कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेप हो गया बच्चों के लिए। अब बड़ों की बारी है। तो जब हम डिनर पे बना रहे होंगे तो बच्चों के लिए ये थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। और डिनर के लिए बड़ों के लिए आगे का स्टेप है। ये चिकन हमारी रेडी है। तो ये देखिए कितनी टेंडर है, क्योंकि हमने इसे ब्राउन भी किया है और डबल फ्राइंग का भी टाइम बिल्कुल वही दिया है जितनी इसको चाहिए। अगर आपने ज़्यादा देर फ्राई किया ना तो ये ड्राई हो जाएंगी। ये देखिए आप टेंडर देख सकते हैं, मैंने गरम गरम ही आपको खोल के दिखा दिया है। अब इसकी ग्रेवी जो बनाई है हमने, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो कॉर्न स्टार्च हमने पहले से घोल के रखा हुआ था, वो मैंने 3 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। ये आप पर है कि आपको कितना गाढ़ा रखना है। तो फिर मैंने 3 टेबल स्पून के बाद मैंने चेक किया तो मुझे कलर थोड़ा सा डिम लग रहा था, तो मैंने 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वो रेड फूड कलर के शामिल कर दिए। इससे कलर बहुत अच्छा हो गया। इससे ये हुआ कि रेड कोरियन चिकन जो है वो चिली चिकन लगना चाहिए ना कि चिली चिकन है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाला है। आपकी मर्ज़ी है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब मैंने ग्रीन अनियन वो शामिल कर दिए, साथ में जो फ्राइड चिकन थी वो भी शामिल कर दी है। और ये बस हमें अच्छी तरह से सिर्फ मिक्स करना है ताकि कोटिंग अच्छी तरह से हर जगह पहुंच जाए। और ये हमारी कोरियन स्टाइल चिली चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है व्यूअर्स। तो बस अब इसको चूल्हा बंद करते हैं, इसके ऊपर सेसमी सीड शामिल करते हैं और ये हमारी रेडी है। अब इस कोरियन चिली चिकन को आप फ्राइड राइस के साथ खाना चाहते हैं या बॉयल्ड राइस के साथ, इट्स अप टू यू। मैंने तो इसे बॉयल्ड राइस के साथ सर्व किया था और ये बड़ों बच्चों सबको बहुत ही टेस्टी लगा था, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। मैंने अपना बता दिया, आप अपने ट्राई कीजिएगा। और बच्चों के लिए जो आपने निकाल के रखा है ना, तो बच्चों को वो दीजिएगा। बच्चे आपके बहुत खुश होंगे और बड़े भी यकीनन बहुत खुश होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। थम्स अप देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय।